क्लास 5 सब्जेक्ट SST लेसन 15 रीड पेज 88-89 जिसमें आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 88-89 और हमारा टॉपिक है अब्राहम लिंकन और महात्मा गांधी। अब्राहम लिंकन पेज नंबर 88। अब्राहम लिंकन वाज बोर्न इन 1809 इन अ पुअर फैमिली इन USA। अब्राहम लिंकन का जन्म 1809 में एक गरीब परिवार में USA में हुआ। He worked as a farm labor and could not get formal education। वे एक खेती मजदूर के रूप में काम करते थे और एक आरंभिक शिक्षा जो है गेट नहीं कर सके। His mother taught him to read and write। उनकी माँ ने उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाया। He advised him to take life as a challenge। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि लाइफ एक चैलेंज है। एंड लेटर ऑन ही बिकम अ लॉयर। बाद में वो एक वकील बने। इन दोज डेज उन दिनों में द ब्लैक्स वर ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज एंड केप्ट एज स्लेव्स। उन दिनों में ब्लैक्स यानी कि अफ्रीका में रहने वाले लोगों को ब्लैक कहा जाता था। उन्हें जो है अपने देश में लेके आते थे, लाया जाता था और स्लेव्स के रूप में रखा जाता था। वाइट पीपल ट्रीटेड द ब्लैक्स बैडली। वाइट लोग जो थे वो ब्लैक लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। द रिच इन साउदर्न स्टेट वांटेड द स्लेव टू वर्क ऑन प्लांटेशन। जो साउथर्न स्टेट के रिच लोग थे वो ये चाहते थे कि स्लेव के रूप में ये ब्लैक लोग जो है स्लेव के रूप में उनके कृषि फार्मर्स पे या उनके कृषि फार्म्स पर काम करें। लिंकन वाज अगेंस्ट इट। लिंकन जो थे उनके खिलाफ थे। ही ज्वाइंट पॉलिटिक्स एंड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द USA इन 1860। लिंकन ने फिर पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया और वो USA के 1860 में प्रेसिडेंट बन गए। सम साउदर्न स्टेट इन द USA वांटेड टू फॉर्म अ सेपरेट नेशन। कुछ साउदर्न स्टेट जो थी वो USA में एक अलग राज्य बनाना चाहती थी। दिस लेड टू अ सिविल वार बिटवीन द नॉर्दर्न स्टेट एंड द साउदर्न स्टेट फॉर 4 years। जिसके कारण जो है अमेरिका में एक सिविल वार शुरू हो गया नॉर्दर्न और साउदर्न स्टेट के बीच में, जो कि 4 years तक चलता रहा। लिंकन वॉन द वार एंड वाज एबल टू कीप द USA यूनाइटेड। लिंकन ने इस वार को जीत लिया और USA को यूनाइटेड रखने में सफल रहे। ही फ्रीड ऑल द स्लेव्स बट द साउदर्न स्टेट्स वर नॉट हैप्पी। उन्होंने सभी स्लेव्स को आज़ाद कर दिया और साउदर्न स्टेट जो थी इसके लिए अब खुश नहीं थी। ही वाज शूट बाय अ सपोर्टर ऑफ द साउदर्न स्टेट। उनकी साउदर्न स्टेट के सपोर्टर के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। अब हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न ऑन 2 October 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। ही स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड एंड बिकम अ लॉयर इन साउथ अफ्रीका। उन्होंने इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई की और बाद में साउथ अफ्रीका में एक लॉयर बन गए। विच वाज अंडर ब्रिटिश रूल, जो कि अब ब्रिटिश रूल के अंडर में था उस समय। द वाइट्स ट्रीटेड द ब्लैक एंड इंडियंस बैडली। वाइट लोग जो थे वो ब्लैक्स के साथ और इंडियंस के साथ बुरा व्यवहार करते थे। गांधी जी फोर्ट अगेंस्ट दिस अनजस्टिस बाय अडॉप्टिंग नॉन वायलेंट मेथड। गांधी जी जो थे इस अन्याय के विरुद्ध नॉन वायलेंट मेथड को अपनाकर यानी कि अहिंसा के तरीकों को अपनाकर इसके खिलाफ लड़े। आफ्टर हिज सक्सेस इन साउथ अफ्रीका गांधी जी केम टू इंडिया एंड ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। इस सफलता के बाद गांधी जी भारत आ गए और उन्होंने आज़ादी के संघर्ष में जो है ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट आज़ादी के संघर्ष में जुट गए। ही फॉलोड द पाथ ऑफ सत्याग्रह। उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। ही स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाया इन 1920 में। ही आल्सो स्टार्टेड एंड लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 एंड गेव द स्लोगन डू और डाई।
उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को चलाया और 1942 में और एक स्लोगन दिया, डू और डाई। सत्याग्रह एंड द नॉन वायलेंट मेथड ऑफ गांधीजी फोर्स द ब्रिटिश टू एक्सेप्ट मॉरल डिफीट। सत्याग्रह और नॉन वायलेंस, अहिंसा का जो रास्ता था, तरीका था, गांधी जी ने उसके साथ जो है लोगों ब्रिटिश को फोर्स कर दिया और उन्होंने मॉरल डिफीट से उन्हें जो है मोरल वैल्यू से उन्हें हराया। इंडिया वॉन फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया जो है 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया। ही वर्क द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। महात्मा गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों की एकता के लिए भी काम किया। ही वॉज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। वो जो थे छुआछूत के खिलाफ थे, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे। कुछ लोग, सम पीपल वर अगेंस्ट हिज आइडियाज, कुछ लोग जो थे उनके विचारों के अगेंस्ट थे। वन ऑफ देम शूट डेड गांधी जी ऑन 13 जनवरी 1948। उनमें से एक ने गांधी जी की 30 जनवरी 1948 में उनकी हत्या कर दी। गांधी जी इज फॉन्डली रिमेम्बर्ड एज द फादर ऑफ नेशन। गांधी जी को हम सब जो है प्यार से फादर ऑफ नेशन के रूप में याद करते हैं। क्लास 5 हमारी रीडिंग यहीं तक रहेगी, फादर ऑफ नेशन तक।